नमस्कार मित्रों। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार पोएम्स के जो स्टेंजा पूछे जाते हैं परीक्षा में, किस प्रकार उसको उसका रेफरेंस लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। मित्रों, कई स्टूडेंट्स ने वीडियो देखकर ये कमेंट दिया था कि सर कैसे एक्सप्लेनेशन करना है, रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मित्रों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आइए अध्ययन करते हैं। पहली पोएम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। मित्रों, आज हम लोग इसके स्टेंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करेंगे। मित्रों, चूंकि ये जो स्टेंजा है इसके अर्थ को मैं शार्ट में बता दे रहा हूँ, चूंकि फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है मैंने इसका वीडियो बना दिया है। अगर आपको देखना होगा तो उसको देख लीजिएगा। फिलहाल हल्का सा इसके अर्थ को मैं बताते हुए तो फिर आगे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। और पूरा फुल वीडियो देखना होगा तो आप वीडियो में मेरे देख लीजिएगा। देखिए, यह है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। वह व्यक्ति अपने जन्म या शिक्षा से कितना खुश है। दैट सर्थ नॉट एंदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। हुज आर्मर, जिसका सुरक्षा कवच इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी के विचार हैं। तो उसका ईमानदारी का विचार ही उसका सुरक्षा कवच है और उसे और किसी सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं है। एंड सिंपल ट्रूथ इज एटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। मतलब उसकी कुशलता झूठ बोलने में, हत्या करने में, चोरी करने में नहीं है, बल्कि सत्य को सत्य कहने में ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। मतलब वह जो जैसा होता है उसी को वैसा कहता है। चूंकि मित्रों इसका हल्का सा मैंने अर्थ बता दिया आप लोगों को, चूंकि अगर फुल डिटेल में अगर इसके पूरे अर्थ को जानना होगा तो इसका वीडियो जो मैंने कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में के नाम से मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये तो रेफरेंस है। देखिए, इसको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तीन हेडिंग्स के अंतर्गत लिखते हैं। तो रेफरेंस में आप जानते हैं कि जो स्टेंजा है, पोएम का नाम लिखना होता है और पोएट का नाम लिखना होता है। तो देखिए, इस तरह लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड, ये लाइनें या ये पंक्तियां हैव बीन सेलेक्टेड, चुनी गई हैं या ये पंक्तियां ली गई हैं फ्रॉम पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ नामक कविता से, कंपोज्ड बाय सर हेनरी ओटन, जो सर हेनरी ओटन द्वारा रचित की गई हैं या लिखी गई हैं। इसका अर्थ ये है कि ये लाइनें जो हैं, ये पंक्तियां कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ नामक कविता से ली गई है, जो कि सर हेनरी ओटन द्वारा लिखा गया है। मित्रों, कुछ लोग जो है यहां पर ध्यान दीजिएगा, दीज लाइन्स अगर इस तरह लिखेंगे दीज लाइन्स तो यहाँ हैव बीन लगाएंगे, और यदि स्टेंजा लिखना होगा तो यहाँ दिस लिखेंगे। दीज के स्थान पर दिस स्टेंजा। अब यहाँ पर हैज लगाने की हमेशा याद रखिए, कभी तो आप लोग गलती कर देते हैं। अगर लाइन्स लिखना होगा तो दीज लगाएंगे, दीज लाइन्स, और यहाँ पर हैव बीन लिखेंगे। और लेकिन स्टेंजा लिखना होगा तो दिस लिखेंगे, स्टेंजा, और यहाँ पर हैज लिखेंगे। आइए मित्रों, इसके कॉन्टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। दीज आर द लाइन्स, कह रहा है कि दीज आर, ये वही पंक्तियां हैं विच बिगिन द पोएम, जो कविता का आरंभ करती हैं। मतलब ये पंक्तियां जो है कविता का आरंभ करती हैं। द पोएट पॉइंट्स आउट सम इसेंशियल क्वालिटी लिखा है। कह रहा है कि पोएट जो है पॉइंट टू सम इसेंशियल क्वालिटी, कुछ आवश्यक गुणों को स्पष्ट करता है। फॉर बीइंग हैप्पी, खुश रहने के लिए। पोएट जो है खुश रहने के लिए कुछ आवश्यक गुणों को बताता है। और वे आवश्यक गुण कैसे हैं, कौन से हैं? से नोबल आइडियाज, श्रेष्ठ विचार, ट्रूथ, सत्य, एंड केयरफ्री लाइफ, और चिंता मुक्त जीवन, आर सम ऑफ देम, उनमें से कुछ आवश्यक गुण हैं। कॉन्टेक्स्ट है इसका कि इस स्टेंजा में पोएट जो है हमें प्रसन्नचित रहने के लिए कुछ आवश्यक गुणों का वर्णन करता है। और उन आवश्यक गुणों में कुछ चीजें कौन कौन सी हैं, जैसे कि नोबल आइडियाज है, श्रेष्ठ विचार है, ट्रूथ, सत्य है, मतलब सत्यवादिता, मतलब हम सत्य बोले, एंड केयरफुल लाइफ, और चिंता रहित जीवन है। आइए
मित्रों एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट यदि सही है तो आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन अगर गड़बड़ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रेफरेंस गलत नहीं होना चाहिए, ये आपका किसी भी कीमत पर। रेफरेंस का मतलब कि आपका न तो ये पोएम का नाम गलत होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग कहीं नहीं मिस्टेक होनी चाहिए, और राइटर का और पोएट का नाम कहीं गलत नहीं होना चाहिए। आप इसको लिखकर अभ्यास कर लीजिएगा मित्रों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमको याद है, परीक्षा में लिख लेंगे, और जा करके स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, और स्पेलिंग जब मिस्टेक हो जाती है तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एग्जामिनर जान जाता है कि कुछ नहीं आता। इसलिए रेफरेंस तो आप हमेशा एकदम सही रखिएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ हैप्पी मैन इज ही, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति वह है हु एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिजायर, जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। अ हैप्पी मैन डज नॉट चेंज द कोर्स ऑफ हिज एक्शन। कह रहा है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो है अपने एक्शन मीन्स कार्य होता है, अपने अपने कार्य के ढंग को डज नॉट चेंज, वह बदलता नहीं है, अकॉर्डिंग द अदर पीपुल हिम, दूसरे लोगों की इच्छा के अनुसार। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है अपने दूसरे लोगों की इच्छा के अनुसार अपने कार्य करने के ढंग को नहीं बदलता। ही केयर्स, वह परवाह करता है, ओनली फॉर हिज ओन ओन आइडियाज, केवल अपने विचारों की, वह केवल अपने विचारों की परवाह करता है। ही इज नॉट सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ एनी अदर मैन, कह रहा है कि वह जो है ही इज नॉट सब्जेक्ट, वह अधीन नहीं होता है टू द ऑर्डर ऑफ एनी अदर मैन, दूसरे व्यक्ति के आदेश की, और दूसरे व्यक्ति के आदेश के अधीन नहीं होता। ही इज फ्री टू एक्ट, वह कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। ही मूव्स हिज ओन वे, कह रहे वह अपने तरीके से संचालित होता है, मतलब वह अपने तरीके से संचालित होता है, मतलब वह वही करता है जो उसका मन करता है। हिज एक्शन आर कंट्रोल्ड, उसके आकार जो है नियंत्रित होते हैं बाय हिज थॉट्स ओनली, केवल उसके विचारों से, किसी दूसरे के विचार से नहीं। ही लीड्स एन ऑनेस्ट लाइफ, वो एक ईमानदारी पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ही डिपेंड्स ऑन ट्रूथ, वह सत्य पर निर्भर रहता है। ट्रूथ इज हिज ओनली गाइड, सत्य ही उसका अकेला पथ प्रदर्शक होता है। ही डज नॉट नीड आर्मर फॉर हिज सेफ्टी, कह रहा है कि उसे अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं होती है। आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच, उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं होती है। हिज सेफ्टी, उसकी सुरक्षा लाइज निहित होती है इन बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार बने रहने में, नोबल श्रेष्ठ बने रहने में, एंड ट्रूथफुल और सत्यवादी बने रहने में। सच ए मैन, ऐसा व्यक्ति रियली लीड्स ए केयर फ्री लाइफ, वास्तव में एक चिंता रहित जीवन व्यतीत करता है। आइए मित्रों इसका दूसरा संज्ञा है, हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, कह जिसकी प्रबल इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती, अर्थात वो अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता। हुज सोल, जिसकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ड, जो इस संसार में वह मुक्त रहता है, किससे? विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव, राजाओं की कृपा से, राजाओं की कृपा और वल्गर ब्रीद या सामान्य लोगों की आलोचनाओं से वह मुक्त होता है, मतलब वह इस संसार में सामान्य लोगों की आलोचनाओं से और राजाओं की कृपा जैसे विचारों से वह मुक्त होता है। अर्थात वह यह नहीं चाहता कि हम बड़े लोगों के साथ रहें, राजाओं के साथ रहें, बड़े लोगों के साथ रहें, नेताओं के साथ रहें, या वह यह परवाह नहीं करता कि सामान्य लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं। वह किसी की परवाह नहीं करता, वह केवल अपने वही कार्य करता है जो उसका मन करता है। देखिए रेफरेंस तो इसका सेम रहेगा, सेम रेफरेंस वही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट में देखिए, द पोएट पॉइंट्स आउट सम क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन, पोएट जो है एक प्रशंसित व्यक्ति के कुछ सम क्वालिटीज, कुछ गुणों को स्पष्ट करता है। एक प्रशंसित व्यक्ति के कुछ गुणों को बताता है, मतलब जो उसके अंदर होने चाहिए। अ हैप्पी मैन डिपेंड्स, एक प्रशंसित व्यक्ति निर्भर रहता है, ऑन ट्रूथ, सत्य पर, एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी पर। एक प्रशंसित व्यक्ति सत्य और ईमानदारी पर निर्भर रहता है। ही डज नॉट केयर फॉर द ओपिनियन ऑफ अदर्स, वह दूसरे व्यक्तियों के ओपिनियन की को परवाह नहीं करता। ओपिनियन मतलब राय, तो दूसरे व्यक्तियों की राय की परवाह नहीं करता। ही डज नॉट नीड आर्मर
उसे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। सॉरी, आर्मर मीन्स होता है सुरक्षा कवच। इसमें कह रहा है कि ही डज नॉट नीड आर्मर फॉर इज सेफ्टी, कह रहा है उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं होती। देखिए इसका एक्सप्रेशन है कि अ हैप्पी मैन इज ही, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति वह है हु इज नॉट मूव्ड बाय पैशन, जो अपनी तीव्र इच्छाओं से संचालित नहीं होता। इसका मतलब नॉट मूव्ड, जो अपनी तीव्र इच्छाओं से संचालित नहीं होता, अर्थात जो अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता। हिज एक्शंस, उसके कार्य आर बैलेंस्ड, उसके कार्य जो है बैलेंस्ड होते हैं, नियंत्रित होते हैं। ही डज नॉट एक्ट रैशली, वह जो है जल्दबाजी में काम नहीं करता। रैशली माने जल्दबाजी में या उतावला होकर के। हिज लाइफ इज प्योर, उसका जीवन शुद्ध होता है। ही डज नॉट बिलीव इन ट्रिक्स, करे वह चालाकियों में विश्वास नहीं करता। चालाकियों मतलब कि वह जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अब करे कि चाल चल करके किसके प्रति चाल चल करके चालाकियों का प्रयोग करके अपने स्वार्थ को सिद्ध नहीं करता। सो इसलिए ही इज नॉट एफ्रेड ऑफ डेथ, इसलिए वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। ही डज नॉट एस्पायर फॉर द फेवर ऑफ किंग, फेवर करे वह राजाओं की कृपा की इच्छा भी नहीं करता। एस्पायर में इच्छा रखना या आकांक्षा रखना, आकांक्षा, और फेवर ऑफ किंग्स मतलब राजाओं की कृपा। करे वह जो है राजाओं की कृपा की इच्छा नहीं रखता। ही डज नॉट केयर फॉर द हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, कह रहा है कि ही डज नॉट केयर, वह परवाह नहीं करता है किसकी, फॉर द हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल, समान लोगों के तीखी आलोचनाओं की। हार्श का मतलब तीखी, क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना, वह सामान्य लोगों के तीखी आलोचनाओं की भी परवाह नहीं करता। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही डज नॉट फ्लैटर द किंग, वह राजाओं की चापलूसी भी नहीं करता। ही डज नॉट केयर फॉर द पब्लिक ओपिनियन, और वह जो है लोगों के राय की भी परवाह नहीं करता। मतलब कि लोग उसके बारे में क्या करें कोई परवाह नहीं करता, वह केवल अपना काम करता जाता है जो उसे अच्छा लगता है। ही डज व्हाट इट थिंक्स प्रॉपर, वह वही करता है व्हाट जिसे ही थिंक्स प्रॉपर, वह उचित समझता है, वह वही करता है जिसे वह उचित समझता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जो अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र रखता है। हुज कॉन्शियस, जिसकी अंतरात्मा जो है इज इज स्ट्रॉन्ग रेट्रेट, उसकी सुदृढ़ विश्राम स्थल होती है, अर्थात वो अपने अंतरात्मा की ही बात सुनता है। हुज स्टेट, जिसकी स्थिति के नाइदर स्प्रेटस फीड, चापलूसों से प्रभावित नहीं होती, मतलब जो चापलूसों से प्रभावित नहीं होता। ना रुइन, और न ही रुइन विनाश, और न ही जिसका विनाश मेक ऑपरेशंस ग्रेट, अत्याचारी व्यक्ति को महान बनाता है। ऑपरेशन मिलता है अत्याचारी, कह रहा है कि और नहीं जिसका विनाश महान व्यक्ति, सॉरी, नहीं जिसका विनाश अत्याचारी व्यक्ति को महान बनाता है, अर्थात वो अपने विनाश में इतना दुखी नहीं होता जिससे कि उसके शत्रु खुश हो जाए। देखिए रेफरेंस तो सेम रहेगा, वही कॉन्टेक्स्ट देखिए, हैप्पी मैन इज नॉट मूव्ड बाय पैशन, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो है अपनी तीव्र इच्छाओं से संचालित नहीं होता, अर्थात वो अपने तीव्र इच्छाओं का दास नहीं होता या वो अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता। हिज एक्शंस आर बैलेंस, उसके कार्य जो हैं नियंत्रित होते हैं। ही डज नॉट एक्ट रैशली, वह जो है जल्दबाजी में काम नहीं करता। ही डज नॉट बिलीव इन ट्रिक्स, करे उसे ट्रिक में विश्वास नहीं, मतलब उसे चालाकियों में, दूसरे के प्रति चाल चलने में विश्वास नहीं है। एक्सप्रेशन देखिए, द पोएट पॉइंट्स आउट सम क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन, कवि जो है पॉइंट्स आउट सम क्वालिटीज ऑफ हैप्पी मैन, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के कुछ गुणों को व्यक्त करता है, स्पष्ट करता है। ही सेज, वह कहता है कि अ हैप्पी मैन, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, इज एबव, कहीं ऊपर, करे ऊपर होता है द फॉल्स रूमर्स, झूठी अफवाहों से। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति झूठी अफवाहों से ऊपर होता है, मतलब उसके जीवन में झूठी अफवाहें नहीं होती हैं। हिज कॉन्शियंस, करे उसकी अंतरात्मा, गिव्स हिम पीस, उसे शांति प्रदान करती है। हिज एक्शंस आर गाइडेड, उसके कार्य जो हैं संचालित होते हैं बाय कॉन्शियंस, उसकी अंतरात्मा द्वारा, मतलब उसकी अंतरात्मा ही उसके कार्यों को निर्देशित करती है, मतलब वह
और उसके अंतरात्मा जो है पथ प्रदर्शक का काम करती है, गाइड का काम करती है। ही डज, वह वही करता है व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, जिसे वह उचित समझता है। सो ही इज नेवर वरीड, इसलिए वह कभी चिंतित नहीं होता। ही इज ऑलवेज केयर फ्री, वह हमेशा करा केयर फ्री मतलब चिंता रहित होता है। फ्लैटरी, चापलूसी हैज नो इफेक्ट ऑन हिम, चापलूसी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। इट डज नॉट फील हिम विथ वैनिटी, और इट का मतलब चापलूसी कराए कराए यह उसे जो है घमंड से नहीं भरती। मतलब यदि कोई उसकी व्यक्ति चापलूसी कर दे तो उसकी चापलूसी में नहीं आ जाता, झूठी प्रशंसा कर दे तो वह घमंड से फूलता नहीं है, बल्कि वह रियलिटी को जानता है कि मैं क्या हूं। ही डज नॉट केयर फॉर हिज रूइन, वो अपने विनाश की भी परवाह नहीं करता। एट हिज रूइन ही इज नॉट सो सैड, कह रहा है अपने विनाश पर ही इज नॉट सो सैड, वो इतना दुखी नहीं होता कि हिज एनिमी में बी ग्लैड, कि उसके जो शत्रु हैं वो प्रसन्न हो जाए। देखिए अगला है, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की दिन रात प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा के लिए, देन गिफ्ट टू लेट, न कि उसके उपहारों के लिए। जो भगवान, एक प्रसन्नचित व्यक्ति भगवान की दिन रात प्रार्थना करता है उसकी कृपा के लिए, न कि कोई उपहार मांगने के लिए। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो अपना समय हानि रहित आनंदों में व्यतीत करता है, मतलब ऐसे आनंद में जिससे किसी को कष्ट न हो। विथ ए वेल चूजन बुक आर ए फ्रेंड, या तो किसी अच्छी पुस्तक के साथ व्यतीत करता है या मित्र के साथ। देखिए रेफरेंस तो सेम वही रहेगा, कॉन्टेक्स्ट देखिए। द पोएट पॉइंट्स आउट सम क्वालिटीज ऑफ बीइंग हैप्पी, पोएट जो है प्रसन्नचित रहने के लिए कुछ गुणों को स्पष्ट करता है। ए मैन शुड नॉट बी जीलस ऑफ अदर्स, एक व्यक्ति को दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। जीलस मीन्स ईर्ष्यालु, ईर्ष्या रखने वाला। ही शुड बी सेटिस्फाइड, उसे संतुष्ट होना चाहिए विथ हिज ओन लॉट, अपने भाग्य से, उसे अपने भाग्य से संतुष्ट होना चाहिए। ही शुड नॉट केयर फॉर प्रेज, कह रहा है कि उसे प्रशंसा की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रेज मीन्स प्रशंसा। आर एब्यूज, या गाली की, मतलब वह न तो यह चाहता कि उसकी प्रशंसा करे, और कोई गाली दे रहा है तो उसकी परवाह नहीं करता। ही शुड मूव ऑन हिज ओन वे, कह रहा है वह संचालित होता है ऑन हिज ओन वे, अपने तरीके से, मतलब वह अपने तरीके से कार्य करता है। आइए एक्सप्रेशन देखें। अ हैप्पी मैन इज अफ्रेड ऑफ गॉड, एक प्रसन्नचित व्यक्ति भगवान से डरता है। ही रिमेंबर्स हिम डे एंड नाइट, देखिए हिम में एच कैपिटल से लिखा है गॉड के लिए। ही रिमेंबर्स हिम, वो उसे याद करता है, मतलब भगवान को, डे एंड नाइट, रात और दिन भगवान को याद करता है। ही वर्शिप हिम, वह उसकी पूजा करता है। एज इट इज हिज ड्यूटी टू डू सो, जैसा कि यह करना उसका कर्तव्य है। वह भगवान की पूजा करता है ऐसे जैसे कि उसकी पूजा करना भगवान का कर्तव्य हो। ही डज नॉट प्रे फॉर आस्किंग सम गिफ्ट, वह उपहार मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करता। वह भगवान से कुछ उपहार मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करता। हिज डेज, उसके दिन, आर पास्ट, गुजरते हैं, इन हार्मलेस जॉयज, हानि रहित आनंदों में। उसके दिन हानि रहित आनंदों में गुजरते, मतलब वह ऐसे आनंद प्राप्त करता है जिससे किसी को हानि न हो। उसका ये कहने का मतलब है कि जैसे हम किसी को चिढ़ा दें, वो किसी की बेइज्जती कर दें, तो जो है हमको आनंद आता है। लेकिन जो है ऐसा करने से हमको तो आनंद आता है, लेकिन जो है उससे तकलीफ होती है। तो वहीं ये वह अपना जीवन हानि रहित आनंदों में व्यतीत करता है। ही डज नॉट लाइक टू हार्म अदर्स, वह दूसरों को हानि पहुंचाना नहीं चाहता। ही पाजेस हिज टाइम, वो अपना समय व्यतीत करता है इन द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्रों के साथ में। गुड बुक्स आर हिज कंपेनियन, अच्छी किताबें हैं उसकी, कह गुड बुक्स आर हिज कंपेनियन, उसकी अच्छी किताबें हैं उसकी मित्र होती हैं। वेन एवर ही हैज नथिंग टू डू, कह रहा है वेन एवर, जब उसके पास कुछ भी नहीं होता, टू डू, करने के लिए, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, ही रीड्स गुड बुक, तो वो अच्छी किताबें पढ़ता है। आइए अगला समझा कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह आदमी जो है दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, उन्नति की आशा, आर फियर टू फॉल, या अवनति का डर, मतलब एक प्रसन्नचित व्यक्ति उन्नति की आशा या अवनति के डर जैसे विचारों से वह मुक्त होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का मालिक होता है। डू नॉट ऑफ लैंड, यदि उसके पास भूमि नहीं होती, यदि उसके पास भूमि, संपत्ति, धन नहीं होता है, फिर भी क्या होता है, वो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी नहीं होते हुए ही है था, उसके पास सब कुछ होता है।
देखिए रेफरेंस तो सेम टू सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट देखिए, द पोएट हैज पॉइंटेड आउट सम क्वालिटीज। पोएट जो है कुछ विशिष्ट गुणों, कुछ सम क्वालिटीज, कुछ गुणों को स्पष्ट करता है विच मेक अ मैन हैप्पी, जो एक आदमी को प्रसन्नचित बनाते हैं। अ हैप्पी मैन, एक प्रसन्नचित व्यक्ति, इज नेवर हरीड एंड वरीड इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में कभी न तो जल्दबाजी में रहता है एंड वरीड, और न तो चिंतित रहता है। ही डज, वह वही करता है व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, जो वह उचित समझता है। देखिए एक्सप्लेनेशन, इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा, इस कंक्लूडिंग स्टेंजा मतलब इस निष्कर्षात्मक स्टेंजा में, निष्कर्ष निकालने वाली स्टेंजा में, मतलब पूरे पोएम का निष्कर्ष निकालने वाली स्टेंजा में, वी आर टोल्ड, हमसे कहा जाता है कि अ हैप्पी मैन डज नॉट केयर फॉर द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, कि जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह जीवन के अप और डाउन के बारे में परवाह नहीं करता। अप और डाउन मतलब उन्नति और अवनति की परवाह नहीं करता, सफलता और असफलता की परवाह नहीं करता। ही डज नॉट इंटरटेन फॉल्स होप टू राइज, कह रहा है कि वह जो है डज नॉट इंटरटेन फॉल्स होप टू राइज, कह रहा है वह उन्नति की झूठी आशा से आनंदित नहीं होता, वह उन्नति की झूठी आशा से आनंदित नहीं होता। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ हिज एडवर्स डे, कह रहा है कि ही इज नॉट, वह डरता नहीं है ऑफ हिज एडवर्स डे, अपने विपत्ति के दिनों में, वो अपने विपत्ति के दिनों से भयभीत नहीं होता। एडवर्स डे मतलब विपत्ति वाले दिन। फॉर हिम, उसके लिए जॉय एंड सैरो आर अलाइक, उसके लिए दुख और सुख जो है एक समान होते हैं। अलाइक मीन्स एक समान। दो, यद्यपि ही इज नॉट वेरी रिच, वह बहुत धनी नहीं होता। ही इज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट होता है। एंड डज नॉट क्रेव फॉर मोर, और वह और अधिक पाने के लिए लालायित नहीं होता है। क्रेव का मतलब इच्छा करना किसी चीज की, किसी चीज के लालायित रहना। ही हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज डिजायर, कह रहा है कि उसे अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। हिज लाइफ इज वेल बैलेंस्ड, उसका जीवन जो है वेल बैलेंस्ड, पूरी तरह से नियंत्रित होता है। विदाउट हैविंग वर्ल्डली पोजीशन, बिना सांसारिक संपत्ति रखे बिना, ही मूव्स हिज ओन वे, वो अपने तरीके से काम करता है। मतलब विदाउट हैविंग वर्ल्डली पोजीशन, उसके पास सांसारिक संपत्ति नहीं होती, फिर भी क्या करे, ही मूव्स हिज ओन वे, वो अपने ढंग से काम करता है, मतलब उसका अपने ऊपर नियंत्रण होता है। हिज आउटलुक, उसका दृष्टिकोण, इज नॉट नैरो, एंड उसका दृष्टिकोण जो होता है नैरो, संकीर्ण नहीं होता, एंड पेसिमिस्टिक और निराशावादी नहीं होता। मित्रों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आप लोगों को इसको समझाने में। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो रेफरेंस तो सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट आप जो है इतना याद करने की जरूरत नहीं, केवल एक या दो इसमें से आप लोग याद कर लीजिएगा और वहीं इसमें लिख दीजिएगा, केवल एक या दो, पूरे कॉन्टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। और एक्सप्रेशन का आप अभ्यास कर लीजिए। देखिए एक्सप्रेशन जो है, जो पोएम में जो कहना चाहता है पोएट, वो जो है काव्य में है, और आपको गद्य में उसी को अपनी सरल भाषा में ही लिखना है। तो अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा मित्रों, और मैं आशा करता हूँ कि आप एग्जाम में जो है अच्छा करेंगे, अच्छा क्या बेस्ट करेंगे। धन्यवाद मित्रों।